विपक्ष के जो प्रत्याशी है उनका तो कहना ही नहीं है कि उनपे तो ऐसा आरोप है कि किसी से छुपा नहीं है। खुल के बताइए ना। देखिए, कई महिलाओं के साथ कुछ गलत करने का आरोप हो, किसी के साथ मारपीट का आरोप हो, चाहे किसी का जमीन छिनतई का आरोप हो, बहुत सारा ऐसा मामला है। इनकी चर्चा कर रहे हैं जी, मैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रदीप प्रसाद जी की बात कर रही हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं नीरज और अभी हम बता दें झारखंड विधानसभा को लेके जो है पूरे क्षेत्र के दौरे पे हैं। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशी के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अवगत करा रहे हैं प्रत्याशी प्रतिनिधियों और नेताओं को, और उनकी बातों को सुन के समझ के जनता के बीच ला रहे हैं। पर जनता की सच्चाई क्या है इस पे हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और उनकी बातों को आवाम तक हम अपने माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी जब हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में घूर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तो कुछ चंद लोग हमें मिले जो पॉलिटिकल, देखिए अभी चुनाव का समय है तो पॉलिटिकल गॉसिप भी ज्यादा नजर आएगा, तो गॉसिप चल रहा था। उसमें हम कहे कि चलिए हम लोग आपसे जानते हैं कि आखिर किस तरह का रणनीति यहाँ देखने को मिल रही है, जिस तरह का त्रिकोणीय समीकरण यहाँ पर जो बन रहा है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आपको हम बता दें कि हर्ष अजमेरा एक ऐसे शख्स है जो यहाँ पे खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी का काट करने की तैयारी में जुटे हुए हैं और मजबूत किए हुए हैं आंदोलन को। तो चलिए चंद लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या लगता है। सर, क्या नाम हुआ पहले सर आपका? मोहम्मद सरफराज अहमद। सर, क्या लगता है किस तरह की रणनीति नजर आ रही है इस बार हजारीबाग विधानसभा? देखिए, सबसे पहले हजारीबाग जो सदर विधानसभा है, यहाँ पे आपसी भाईचारे की खत्म हो गया था 10 साल में। बहुत हिंदू मुस्लिम जो मुन्ना सिंह है जो सबको लेके चल रहे हैं, हर जाति धर्म को लेके चल रहे हैं। इस बार जनता भी यहाँ चाह रही है कि बदलाव होगा और बीजेपी को यहाँ से सीट गंवाना पड़ेगा। हमेशा ऊपर से नेता लोग बोलना करते हैं कि ये बीजेपी का सेफ सीट है, मगर ये अनसेफ हो गया है। जब से मुन्ना सिंह आए हैं माहौल चेंज हो गया है और इस बार सब जाति मिल के, हर धर्म मिल के ऐसो यहाँ से मुन्ना सिंह को जिताने का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इनके पास नेता, बीजेपी के पास नेता नहीं है। कहाँ कहाँ से असम का मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं चुनाव सभा करने के लिए, और झारखंड में खास करके, और उनका बयान ही ऐसा है, उठपुटा है, जो आपस में तोड़वा रहे हैं। बोलते हैं कि बांटोगे तो कटोगे। उनका नारा होना चाहिए कम से कम कि पढ़ोगे तो लिखोगे तो बनोगे कुछ कामयाब। इनका उल्टा नारा है कि बांटोगे तो कटोगे। हम बोल रहे हैं कि बटना नहीं, बांटोगे सही में कट जाओगे। इसलिए मिल के मुन्ना सिंह को वोट डाल देना। हाँ, इस बार हम लोग कोई नहीं बांट रहे, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं बांट रहे, और सब मिला के हम लोग मुन्ना सिंह को वोट दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से आप इस बात आप बोल रहे हैं, तो यहाँ तो आपको पता है कि गढ़ है बीजेपी का, हमेशा से कोई ना कोई जीतता आया है। पिछली लोकसभा की बात करें तो मनीष जायसवाल जी यहाँ से निकले हैं, वहाँ तो ये चीजें नहीं दिखी थी। नहीं, आप यही तो बता रहे हैं ना कि आप देखिए कि 10 साल मनीष जायसवाल जी यहाँ के विधायक रहे हैं, कहाँ आपका विकास दिख रहा है? कुछ भी विकास नहीं किया यहाँ पे। आज अगर विकास किए रहते तो प्रदीप प्रसाद को घर घर जाके दौरा नहीं करना पड़ता और इतना बड़ा बड़ा मंत्री लोग को बुलाया नहीं आता, मुख्यमंत्री लोग को बुला के सभा नहीं गया था। योगी को बुलाया जा रहा है, असम के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है। तो जिससे आप जाहिर होता है कि आप यहाँ पे सदर विधानसभा में खास करके आप विकास का काम नहीं किए, इसलिए आपको इस बार जनता यहाँ से नकारेगा, बुरा तरीका से हार होगा। और मुन्ना सिंह 23 तारीख को विजय हम लोग पूरे फुल अच्छे वोट मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ पे मैया सामान योजना आप देखिए, 48 लाख महिलाओं लोग के लिए 13 से 15 दिन के अंदर झारखंड इंडिया का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो मात्र 13 दिन के अंदर में 48 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके उनके खाता में 1,000 रुपए डाल दिए। उसके बाद झूठा नारा लगा के कि गोगो दीदी योजना, जो एक तरह का झूठा है, हमेशा इनका झूठा बोलना ही है। आप देखेंगे लोकसभा में बोले कि 15 लाख रुपया देंगे, दिए नहीं है, और गोगो वाला फॉर्म बंटवा के बिना मतलब में झूठा। हम झारखंड की महिलाओं से, जो मेरे माता बहन, उनसे मैं अपील करूंगा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पे यहाँ तो सरकार बनने नहीं देना है। हम लोग को गठबंधन को, टीम को वोट देना और जिताना है। अगर ये बीजेपी वापस से आती है तो मैया सामान जो योजना चल रही है उसको ये बीजेपी बंद कर देगा। एक युवा हमारे साथ हैं, आइए ना, दो क्षण आ जाइए। अच्छा चलिए, दो आवाम भाई हैं, ये कहेंगे, क्या कहेंगे? युवा है, युवाओं को क्या जरूरत है यहाँ पे, जो लगता है कि बीजेपी के प्रदीप प्रसाद से वो पूरा नहीं हो पाएगा? बीजेपी के प्रदीप प्रसाद से इसलिए पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो युवाओं के बीच में कभी रहे नहीं, वो रहे दलालों के बीच में, और वो खुद दलाली ही करते रहे। पूरी उम्र अपना जिंदगी वो दलाली में गुजारे हैं। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहेंगे वैसे वैसे जमीन माफिया है जो हमारे घर को, हमारे जमीन को, हमारे गरीबों का
जमीन को हड़प के अपनी जगह ना बनाए। हम हरगिज ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो कभी यहाँ के विधायक बने, क्योंकि यहाँ पे हजारीबाग में हम लोगों को, युवा को सबसे पहला चीज है रोजगार, जो रोजगार मिलना चाहिए। मोदी जी इतनी इतनी मतलब योजना लाए, धरातल पे कहाँ उतारा? कभी भी नहीं। कहा लोगों को कि काला धन हम वापस ला देंगे, काला धन कहाँ वापस आया? आपने कहा कि हम लोग 15 लाख रुपए अकाउंट में भेज देंगे हर कोई का, कहाँ आया आज तक? आप एक भी चीज तो आज तक नहीं कर पाए। हमारी गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा मैया सम्मान योजना 1000 पहुंचाया गया हर महिलाओं को। तो आपने क्या किया? आपने अपना मतलब एक गोगो योजना लिया है, जिसमें कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे और 3100 देंगे। पहले आप जो वादा किए हैं रोजगार देंगे 2 करोड़, हम तो कहते हैं आज बीजेपी के मतलब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करना है, वोट लेना है, पब्लिक को वर्गलाना है। इसलिए पब्लिक अगर वर्गलाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग 365 दिन हिंदू मुसलमान इस देश में मिलकर रहते हैं। और ये जो कहते हैं ये लोग कि हिंदू खतरे में और हिंदू खतरे में, तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहेंगे कि अगर हमारे हिंदू भाई खतरे में है तो हम लोग तमाम मुसलमान भाई एक चीज कहना चाहते हैं आपसे कि अगर हिंदू अगर खतरे में इस देश में, तो आप हमारे हिंदू भाइयों को 50 लाख नौकरी दे दीजिए, क्योंकि वो मजबूत रहे, हम उसमें खुश हैं। आप उनको दीजिए, कहाँ दिए उनको भी आज तक। चलिए, एक अपील इन्होंने मोदी जी से किया है कि 50 लाख नौकरी दे दीजिए हिंदुओं को, इसमें ये खुश रहेंगे, पर साथ रहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहना है। चलिए, हमारे साथ एक महिला खड़ी है, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कोमल कुमारी है और सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा जोहार। जी देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हजारीबाग में माहौल जो है पूरा बदला हुआ है। ठीक है, हर तरह सरगर्मी है, हर तरह सिर्फ मुन्ना सिंह का नाम है। ठीक है, इतने समय के बाद, बहुत समय के बाद एक ऐसा प्रत्याशी लोगों के बीच में आए हैं जो जन जन से जुड़े हुए प्रत्याशी है। ठीक है, और जो हमारे विपक्ष के जो प्रत्याशी है उनका तो कहना ही नहीं है कि उनपे तो ऐसा आरोप है कि किसी से छुपा नहीं है। खुल के बताइए ना। देखिए, कई महिलाओं के साथ कुछ गलत करने का आरोप हो, किसी के साथ मारपीट का आरोप हो, चाहे किसी का जमीन छिनतई का आरोप हो, बहुत सारा ऐसा मामला है। इनकी चर्चा कर रहे हैं जी, मैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रदीप प्रसाद जी की बात कर रही हूँ मैं। और क्या उनका रवैया है, क्या उनका इतने सालों से चलता आया है, आखिर इतने समय से 3 बार और 2 बार के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। उन्होंने हजारीबाग क्षेत्र के लिए, यहाँ विधानसभा के लोगों के लिए क्या काम किया है वो तो यहाँ के लोग देख रहे हैं। हमें इस बार बदलाव चाहिए और हम सब, मैं ये कह रही हूँ आपको कि हम युवा है, हम युवा नेता है और हम जितने भी महिलाएं हैं, हम महिलाओं का सुरक्षा का बात किया जाए तो हम महिला भी इस जगह पे। एक सवाल और हम आपसे करते हैं कि क्या लगता है कि प्रदीप प्रसाद यदि आते हैं तो महिला सुरक्षित रहेंगे हरियाणा विधानसभा? बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से कर पाएंगे जब दो टर्म के रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं, इतने समय से रह चुके हैं। सेंट्रल में इनके जो सेंट्रल में सरकार है करके, इनके बाद में केंद्र में सरकार रहने के बावजूद भी महिला सेफ नहीं। इतने सारे रेप, इतने सारे कांड, इतने सारी चीजें हो रही है, कहाँ महिला सेफ है बताइए? और ये बात करते हैं किसी और का, और ये बात करते हैं बरगलाने का काम करते हैं, इनको डाइवर्ट करने का काम करते हैं। महिला क्यों डाइवर्ट होगी? आखिर हम लोग, अगर आप ये समझिए कि जो युवा है, जो इन्होंने रोजगार की बात की है, वो रोजगार पे तो ये लोग धरातल पे तो उतरे नहीं, ये लोगों ने काम किया नहीं। अगर इतने सालों से यहाँ का जो हवाई अड्डा है वो बन करके कब का तैयार हो गया होता, इतने सारे लोगों को रोजगार मिल गया होता, इतने सारे लोग यहाँ पे, अगर आप वो महिला के बारे में सोच रहे हैं तो महिलाओं को भी इसमें रोजगार मिल सकता था, लेकिन उन्होंने कहाँ काम किया। यहाँ के लोग कितना दर दर भटक रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है नशा का मुद्दा। अब देखिए, हर घर में नशा है, हर घर में नशा। कहाँ जाएंगे युवाओं को तो रोजगार आप लोग ऐसे ही छीन करके रखे हैं, कैसे उम्मीद करेंगे इनसे? और क्या मुद्दा है इनके पास वोट मांगने का? ये घर घर जा रहे हैं बस भीख मांगने के लिए, ऐसे पैसे पकड़ा रहे हैं, ऐसे पैसे पकड़ा रहे हैं, ऐसे में वोट नहीं मिलेगा। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता वैसे वोट नहीं देगी। ठीक है, इस बार सभी लोग ठान चुके हैं, इस बार हमें बदलाव चाहिए और इस बार बदल करके रहेगा हजारीबाग विधानसभा। चलिए, तो महिला ने बहुत स्पष्ट तौर से जो है हमारे साथ कहा कि किस तरह से यहाँ बदलाव की जरूरत है और क्यों महिला सुरक्षित डरती है, सुरक्षित होना चाहती है, उसके लिए उद्योग चाहिए, उसके लिए सुरक्षा चाहिए, इन सारी चीजों पर इन्होंने चर्चा किया। एक सर और हमारे साथ खड़े हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ पे आप विकास और समीकरण की बात करते हैं, रणनीति की जब हम बात करते हैं? देखिए, यहाँ 10 साल बीजेपी का रहे विधायक, कोई विकास काम नहीं है, खाली जुलुआ है लोग का, हवा है वो।
हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना है। हजारीबाग एक विधानसभा ऐसा है अगर रामनवमी नाम पर वोट लूटा जाता है और कुछ नहीं है। जब भी काम आवे तो ये लोग कोई काम का कहीं जगह पर है नहीं। नगर पालिका में लूट हो गया है, आपका होल्डिंग टैक्स लूट हो गया है, कोई इस पर ध्यान नहीं है। टोटल बीजेपी का खाली लोग जुमला बना के रखे हुए हैं। हर समय बोलते हैं कि बांग्लादेश का यहाँ आके प्लान कर रहा है। बॉर्डर पर तो केंद्र सरकार का रहता है फौज, झारखंड सरकार उसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और जब भी हेमंत सोरेन काम करने का कोशिश कर रहे हैं तब कुछ न कुछ बीजेपी वाले लाके यहाँ हेमंत सोरेन को फंसा दे रहे हैं। हर बार यहाँ पे जो है बीजेपी के कोई ना कोई कैंडिडेट विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं। क्या इस बार बदलाव होगा? क्या बदलाव पूरे होगा सर? अबरी पूरा मोमेंट बन चुका है, अबरी बदलाव होगा। बदलाव में इनका कोई दिक्कत अभी नहीं हुआ है। चलिए, आपकी बदलाव होगा, बदलाव में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? सही, आइए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि किस तरह का हजारीबाग चाहते हैं आप लोग। देखिए, हजारीबाग शुरू से इतिहास रहा है, एक शांति जगह रहा है। सभी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहा है। लेकिन जब से ये 2014 से मोदी जी आए हैं देश में, और ऐसा दोनों के बीच जो संबंध था ऐसा कर दिया इन्होंने कि एक दूसरे घर आप जाते नहीं है लोग। तो ये देश को ये लोग बोलते हैं कि बटेगा तो कटेगा, लेकिन हम तो बोल रहे यही सब चीज बीजेपी का एक एजेंडा है। जब हिंदू मुस्लिम हम लोग सिख ईसाई सब एक शुरू से जब से देश आजाद हुआ या देश आजादी में उन लोग का भी चारों समुदाय का अच्छा योगदान रहा, तब हम देश के आजाद भारत में रह रहे हैं। तो फिर इन लोग ना बांट रहे हैं, चारों भाई को अलग अलग बांट के बोलते हैं कि बटोगे कटोगे। तो बात तो रही है बीजेपी। और रह गई हजारीबाग का जिला परिषद चेयरमैन हो चाहे नगर निगम हो, हमेशा चाहे विधायक हो, सांसद 4 बार सांसद रहा बीजेपी का, 10 साल से बीजेपी का विधायक है, फिर भी इन लोग विकास के नाम पर केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट को अपने ओर खींचा है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। आज इतना है, कभी नगर निगम इनकी रही है, अभी तो नहीं है लेकिन इन्हीं की रही लगातार, हम लोग देख रहे हैं 10-15 साल से इन्हीं का कब्जा है। चूंकि टैक्स लगा देते हैं इन लोग, और वहां भी शोषण के वहां लूटो आम जनता से। इसी तरह बहुत विकास के कार्य पर इन लोग जीरो है। बस चुनाव आएगा। क्या लगता है मुन्ना सिंह यदि जीत जाते हैं आप लोग के सहयोग से, वोट के सहयोग से, तो क्या लगता है कि वो ये सारे बदलाव कर पाएंगे या वो भी उसी धारा में पा जाएंगे? नहीं, देखिए, इसके पहले हम लोग के कांग्रेस के विधायक सौरभ नारायण सिंह, उसका कार्यकाल अगर देखेंगे, जितने भी जाए कटकन सांडी में बहुत अगर हम गए थे यही चुनाव के दौरान, तो वही जो रास्ता बनाए हैं ना, वही रास्ता और वही उबड़ खाबड़ पूरा हो गया। उसके बाद रास्ता 10 साल में इन लोग बनाया नहीं। आप जाइएगा इधर पौता में रहता जाइएगा, उसी समय का सौरभ नारायण सिंह रोड बना है, अभी जाके देखिए वही रोड गड्ढा है। 10 साल इन लोग क्या किया? यही विकास है। इन लोग बोलेंगे हवाई, पिछले लोकसभा चुनाव था कि हवाई अड्डा उसका शिलान्यास किए, लेकिन 5 साल हो गया, कहाँ है आपका हवाई भूमि पूजन किए, लेकिन उसका कहाँ है? आपको दिख रहा है कि नहीं? उसी तरह पड़ा हुआ। तो इन लोग चुनाव में कोई भी हद तक जा सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करेंगे, इंडिया पाकिस्तान करेंगे, बांग्लादेशी करेंगे, बाकी इस लोग का कोई मुद्दा नहीं है। विकास के रोजगार की बात करेंगे, रोजगार की बात इन लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतना झूठ बोल के आया है। आप बोले थे 2014 में कि बहुत हुई महंगाई का मार, तो अभी महंगाई कहाँ है साहब? जो 450 सरेंडर था आप पहुंचा दिए 1100। जो पेट्रोल 55-60 रुपये था उसको 100 पार कर दिए। बोलते थे रोजगार 2 करोड़ हर साल देंगे। क्या आप रोजगार दिए? आज रोजगार, आप जो भी रोजगार में थे उसको बेरोजगार किए आपने। तो आपकी नीति, चाहे जीएसटी हो चाहे नोटबंदी, आपने जितना भी नीति अपने लाए हैं, सब एक देश के हित में नहीं था। आज आप देखे होंगे, पहले 10 रुपया या 100 रुपया मेरे पास रहता था ना, तो हम बढ़िया से गुजार लेते थे, लेकिन आज मेरे पास 500 रुपया भी रहता है दिन भर तो गुजारा नहीं होता है। ऐसी स्थिति हो गई है आज का। तो ये मोदी जी हमारे जो है देश, जैसे अभी यहाँ आएंगे 10 तरह, अभी क्या बोले, सहारा वाला मामला बोलते मेरी सरकार झारखंड में बना दीजिए ना, सबके वापस। अरे महाराज, आप कहाँ, कितना बेवकूफ बनाएंगे जनता को? आपके जो सहारा का मामला है वो तो आपके पास है, वो तो पहले से, झारखंड चुनाव से क्या मतलब है? यहाँ जो सरकार बनेगी थोड़ी है झारखंड सरकार देगी, वो तो आपके जिम्मे है।
तो ऐसे ऐसे इतना ये लोग जुमलेबाजी करेंगे, इतना जुमलेबाजी। दूसरी बात आप देखिए, अभी बार बार बांग्लादेशी उसका जो असम के सीएम, अरे खुद सोचना चाहिए ना, बांग्लादेश असम से क्या मामला कहाँ सट के होता है। अब झारखंड में आपकी सरकार वहाँ केंद्र में सीमा जितनी होता है जो रहता है वो तो केंद्र गृह मंत्रालय के अंदर रहता है, और आप यहाँ के बांग्लादेशी घुस के जमीन खरीद के वहां शादी कर ले रहे हैं, वहां बस जा रहे हैं। अरे कितना बरगलाओगे, कितना नीचे गिरोगे आप राजनीतिक के लिए, अपनी सरकार बनाने में कितना नीचे, कितना हद तक गिर जाओगे। मैंने ऐसा सरकार कभी नहीं, पहले भी बीजेपी की सरकार आई है, हम लोग देखा है, लेकिन इस तरह से इतने गिरे हुए सरकार भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। चलिए एक सवाल हम करना चाहते हैं आपसे, एक सवाल करना चाहते हैं, बहुत सारे हैं, हर पार्टी को अपने पर प्रत्याशी खड़ा करने का है। क्या लगता है कि प्रदीप प्रसाद को छोड़ के बीजेपी के पास ऑप्शन क्या था? जैसे प्रदीप और बीजेपी के पास क्या ऑप्शन था हमको नहीं मालूम, दूसरे पार्टी का मैं क्यों बोलूँ जी भाई। बीजेपी के पास हजारों ऑप्शन है, वो किसी को उतार दे, आम इमली किसी को भी। मगर प्रदीप प्रसाद जो है वो मालूम है कि आज से पूर्व में जब वो दूसरे पार्टी में थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस तरह से 15 लाख का जुमला था, उसी तरह से उन्होंने भी एक जुमला दिया था कि डूब के हम मर जाएंगे, कुआं में कूद करके रस्सी से फांसी लगा लेंगे, मगर भाजपा में जाएंगे नहीं, किसी कीमत पर भाजपा में नहीं जाएंगे। आज उसी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा करके वो वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे प्रत्याशियों पर जब खुद का स्टेटमेंट में वो सही खरा नहीं उतर पा रहे, तो जनता का वादा पे क्या खरा उतर पाएंगे? कुछ भी नहीं। चलिए, तो खुद के स्टेटमेंट पे जब वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो जनता के वादों पे वो क्या खड़ा उतर पाएंगे। खैर, ये राजनीति है और हर पार्टी अपने अपने दावे, अपने अपने वादे पेश करते हैं जनता के सामने। पर यहाँ जो जनता है इस बार बदलाव की मुड में है और जनता कहना चाहती है कि हर हालत में यदि हजारीबाग विधानसभा को बचाना है तो बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए ये लोग तत्पर भी है, वो जो 13 तारीख को वोट के माध्यम से देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।